जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 2 में। आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि भगवान विष्णु की उस कृपा का वर्णन है जो सच्चे मन से भक्ति करने वाले भक्तों पर बरसती है। आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास का महत्व, दीपदान की महिमा, भक्ति की परीक्षा और वह अद्भुत चमत्कार जो स्वयं भगवान अपने भक्त के सामने प्रकट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, मिट्टी के छोटे छोटे घर, गांव के बीचों बीच एक प्राचीन विष्णु मंदिर था। उसी गांव में एक वृद्ध विधवा स्त्री रहती थी। उसका इस संसार में कोई नहीं था। पति का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था। कोई संतान भी नहीं थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। कभी भोजन मिलता, कभी भोजन नहीं मिलता, कभी कभी भूखे ही रात काटनी पड़ती। लेकिन भक्तों, उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो संसार के बड़े बड़े धनवान के पास नहीं थी। वो थी भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा। हर सुबह वह नदी पर स्नान करने जाती, फिर मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ जाती। धीरे धीरे मंत्र जाप करती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी पूजा करके क्या मिलेगा? भगवान ने अगर सुनना होता तो अब तक तेरी गरीबी दूर कर देता। लेकिन वृद्धा अपने मुस्कुरा देती। वह हमेशा कहती, भगवान देर करते हैं लेकिन भक्तों को कभी छोड़ते नहीं। एक दिन गांव में एक महान संत आए। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। संत ने सभा में कहा, कुछ ही दिनों में पुरुषोत्तम मास शुरू होने वाला है। यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा, व्रत, दीपदान, कथा करता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। वृद्धा भी वहीं बैठी थी। उसकी आंखों में आशा की चमक आ गई। सभा समाप्त होने के बाद संत के पास गई। महाराज, मेरे पास धन नहीं है, मैं बड़ी पूजा कैसे करूं? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माँ, भगवान को सोना चांदी की नहीं, सच्चे मन की आवश्यकता होती है। तुम लेकिन एक दीपक श्रद्धा से जलाना, भगवान अवश्य सुनेंगे। ने उसी समय संकल्प लिया, मैं पूरे पुरुषोत्तम मास हर दिन दीपदान करूंगी। अगले दिन पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वृद्धा उठी, नदी में स्नान किया, तुलसी को जल चढ़ाया और फिर घर घर जाकर थोड़ा सा तेल मांगने लगी। किसी ने थोड़ा तेल दिया, किसी ने मना कर दिया। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वह शांत रही। शाम होते ही वह मंदिर पहुंची। मंदिर में बड़े बड़े दीपक जल रहे थे। अमीर लोग सुंदर थाल सजाकर पूजा कर रहे थे। वृद्धा चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसने मिट्टी का छोटा सा दीपक निकाला, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डाला और कांपते हाथों से भगवान के सामने दीपक जला दिया। फिर हाथ जोड़कर बोली, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। इतना कहते ही मंदिर के अंदर हल्की दिव्य सुगंध फैलने लगी। कुछ लोग ने महसूस किया, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या हुआ। दिन बीतते गए। वृद्ध रोज दीपदान करती रही। लेकिन भक्तों, भगवान जब कृपा करते हैं तो पहले भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आ गया। तेज बारिश, बिजलियां की गिड़गिड़ाहट, चारों ओर अंधेरा। लोग घरों में बंद हो गए। मंदिर तक जाने वाला रास्ता कीचड़ से भर गया। गांव वाले ने कहा, आज कौन मंदिर जाएगा? लेकिन वृद्धा ने अपना दीपक उठाया और मंदिर की ओर चल पड़ी। बारिश उसके शरीर को भिगो रही थी। ठंडी हवा उसके हाथ को कपा रही थी, लेकिन उसके होठों पर केवल भगवान का नाम था, नारायण नारायण। जैसे ही वह मंदिर पहुंची, तेज हवा से दीपक बार बार बुझने लगा। वृद्धा रो पड़ी, प्रभु, आज मेरा दीपक क्यों नहीं जल रहा? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है? वह कांपते हुए बार बार दीपक जलाने लगी, लेकिन हर बार हवा उसे बुझा देती। आखिरकार वृद्धा भगवान के सामने बैठ गई, आंखें बंद करके रोने लगी, प्रभु, अगर आपका दीपक नहीं जलेगा तो आज आपका मंदिर अंधेरा रह जाएगा। अचानक मंदिर के अंदर तेज प्रकाश फैलने लगा। हवा शांत हो गई। घंटियां अपने आप बजने लगी। पूरा मंदिर दिव्य रोशनी से चमक उठा।
वृद्धा ने धीरे धीरे आंखें खोली और जो दृश्य देखा उसे देखकर वह स्तंभ रह गई। भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े थे, पीताम्बर धारण किए, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा। उसके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। वृद्धा कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, भगवान ने उठाया। माँ, तुमने पूरे पुरुषोत्तम माँ सच्चे मन से मेरी भक्ति की। तुम्हारा छोटा सा दीपक भी मुझे उन हजारों दीपक से अधिक प्रिय है। वह केवल दिखावे के लिए जलाए गए हैं। वृद्ध ने आंखों में आंसू बहने लगे। भगवान बोले, मांगो माँ, क्या चाहती हो? वृद्धा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज से तुम्हारे जीवन में सारे दुख समाप्त होंगे। इतना कहते ही भगवान अदृश्य हो गए। सुबह जब गांव वाले उठे, उन्होंने देखा कि वृद्धा का छोटा सा टूटा हुआ घर अब सुंदर और समृद्ध हो चुका था। चारों ओर अन्न, वस्त्र और धन था। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। तब वृद्धा ने सबको बताया, ये सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। उस दिन के बाद पूरे गांव ने श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की पूजा शुरू कर दी। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है, भगवान को दिखावा नहीं, सच्चे मन चाहिए। छोटा सा दीपक भी सच्चे मन में जलाया जाए तो भगवान तक पहुंचता है। कठिन समय में जो भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा पुण्य भी कई गुना फल देता है। तो भक्तों, ये कथा पुरुषोत्तम मास अध्याय 2 की दिव्य कथा थी। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय पुरुषोत्तम भगवान।